आज पाकिस्तान में ना सबसे जो चीज महंगी है ना वो एक रोटी है। मजदूरी करते हैं, ईंटें बनाते हैं भट्टे पे। एक हफ्ता हो गया भट्टा बंद हो गया, ऐसे निकम्मे पड़े। जैसे ये हमारा मकान है, ये कच्चा मकान है, बारिशों की वजह से परेशान होते हैं हम। एक दुनिया में क्या करें, इनके लिए रोटी बहुत बड़ा मसला है। बच्चे छोटे छोटे क्या करें, चोरियां करें, डाके मारें, किससे जाके मांगे। तो पाकिस्तान में हुकूमतों को इनको पैसे देने से आज बेहतर है पाकिस्तान में छोटे छोटे लोगों को मवाके लगा के दें, ताकि खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं कोई इंजोज नहीं चलाती, ना मेरा कोई इदारे से वास्ता है। मैं सिर्फ आती हूँ मजबूर, लाचार, बेबस लोगों की मदद की फरियाद लेके। मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए आती हूँ कि किसी की आवाज़ बन सकूँ। नाज़रीन, आज को आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है आज पाकिस्तान में ना सबसे जो चीज़ महंगी है ना वो बंगला, गाड़ी, बिल्डिंग, ये सब नहीं है। पाकिस्तान में सबसे आजकल के दौर में जो महंगा है ना वो रिश्ता भी नहीं है। वो कोई चीज़ नहीं है कि किसी कीमती रिश्ते में, किसी खजाने में। आज मुझे एक बुजुर्ग ने बात की कि पाकिस्तान में जो सबसे कीमती चीज़ है ना वो एक रोटी है। जितनी रोटी कीमती है ना पाकिस्तान में, घर की दीवारें, वाशरूम, छतें, वो तो दूर का हिसाब हो गया, वो तो एक लंबी कहानी है। वो कहते ना कि मैं ज़माने से नहीं हारा, बड़ी लंबी कहानी है। बस अल्लाह ताला ने इंसान को जो रखा है ना, बस इंसान किसी की बात मान रहा है जीने के लिए। खुशी नहीं है इस मुल्क में। जिनके पास खुशी है उनके पास बहुत, पाकिस्तान के दो चेहरे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के पास इतनी खुशहाली और पैसा है आप सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तान के जो पंजाब, जो खास तौर इसकी रीढ़ हड्डी है, लाहौर, कराची, फैसलाबाद में आपने दुख तकलीफों की कई कहानियां सुनी होंगी। वहाँ दुख तकलीफ नहीं है, वहाँ मौके भी हैं, हाथ पैर हैं तो मौके भी हैं। यहाँ पंजाब में है जो आपको अपने मेहनत मजदूरी अपने घुटनों से, अपने जिस्म से निकाल के देते हैं। उनसे आके पूछे कि तकलीफ क्या होती है, बेबसी, मजबूरी, लाचारी क्या होती है। ये बाहर मुल्क, ये दुनिया में क्या करें, इनके लिए रोटी बहुत बड़ा मसला है। इनसे रोटी ही पूरी नहीं होती। ये घर की और अखराजात क्या करें, नौजवान, बच्चे, छोटे छोटे क्या करें, चोरियां करें, डाके मारें, किससे जाके मांगे। इनकी मजबूरी, इनकी लाचारी, इन्होंने जो मुझे मिन्नतें की हैं, ये ऐसी राह चलते ही मिन्नतें कर करके ये मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई। एक जगह मैं बाजार में गई, इन्होंने मुझे वहां देखा किसी की वीडियो बनाते हुए। कहते बाजी मेरे घर एक बार चलो, भाई समझ के चलो, आओ मेरा घर देखो, मैं बताता हूँ कि मेरी जिंदगी के क्या हालात है। मैं नौजवान हूँ, वरना आजकल नौजवान वीडियो नहीं बनवाते अपनी अना में। आए नाजरीन, भाई बैठे हैं, उनकी तकलीफ और उनका दुख उन्हीं की मुंह ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये पकड़ लें। सैयद शहबाज हुसैन। कितने बहन भाई हैं आप? 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं। 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाँ आप जी। शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा ये एक बेटा है। एक ही बेटा है? हाँ जी। ये जो 2-3 मरले की जगह है, ये मकान, ये आप ही का है? हाँ जी, यही हमारा है। ये आपका है? हाँ जी, और कुछ नहीं है, जहाँ यहीं पे बैठे हैं यही हमारा है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं? ईंटें बनाते हैं भट्टे पे। ईंटें बनाते बैठे हैं? हाँ जी। मजदूरी लगती है? बस ये 500-600 जो घर का मुश्किल से गुजारा चलता है। और रोज डेली लगती है? डेली नहीं, एक हफ्ता हो गया भट्टा बंद हो गया, ऐसे निकम्मे पड़े हैं। मसलन कभी लगती है कभी नहीं लगती? हाँ जी। तो ये एक आपका मकान है, इसकी हालत है,
तो आपने मतलब काफी जगह पर्दे या मतलब पर्दे दिए हुए हैं, दीवार नहीं है आप? बस गुजारा किया हुआ है, जैसा जिंदगी गुजर रही है अल्लाह का शुक्र है, गुजार रहे हैं, क्या करें अब। कोई ज़मीनें नहीं है, कुछ नहीं है, जो आगे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, वो हो सके तो कोई इमदाद कर लें। इदारा कोई इंसान कोई मदद करने नहीं आया आपकी? कोई नहीं है, क्या लें, नहीं आया। नहीं। तो कोई मतलब शहर में आप चले जाएं, कोई सपोर्ट करने वाला माँ बाप हो, इस तरह का कोई भी नहीं है, वो माँ बाप वही है बस, वो खुद गरीब है, खुद गरीब है। भाई बहन भी हाँ जी, ताजी वाले हैं। सब ताजी वाले हैं। तो जो बहन भाई आपको इस टाइम देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मदद करें? पैगाम यही है कि हमें कुछ जो मतलब कि जो भी कुछ मतलब आप जो आसानी से कर हाँ। सकते हैं वो बताएं आप। कोई फटा रिक्शा वगैरह दे दें या कुछ इमदाद हो सकते है तो कर लें। आप यही चाहते हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? सामरा। एक ही बच्चा है? जी यही। आपके शौहर हैं ये? जी शोहर है। आप मतलब इस घर में कैसे सरवाइव गुजारा करती है? वैसे तो शौहर के साथ बीवी का मोहब्बत प्यार से चलना, उसकी एक वो होता है, इन रिश्ते जो होते हैं ना वो महंगाई अमीरी गरीबी से नहीं बनते हैं, जी वो मोहब्बत से बनते हैं। जी बेशक। आप ये बताएं मुझे, आपके शौहर मतलब बेरोजगार हैं? हाँ जी ये बेरोजगार हैं, फिलहाल तो काम नहीं है इनका, ये घर बैठे हैं। तो जो बहन भाई देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहती है, वो क्या आपके शौहर की मदद करें? मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरे शोहर की मदद करें, हमारे साथ ताउन करें ताकि हम कोई रोजगार कर सकें। जैसे ये हमारा मकान है, ये कच्चा मकान है, बारिशों की वजह से परेशान होते हैं हम, ये हमारे साथ थोड़ी कोई हेल्प करें, हमारे साथ ताउन करें। मतलब ये जैसे कह रहे हैं रेड़ा फट्टा या कोई रिक्शा ये चला लेंगे? जी ये चला लेंगे, अगर हो सके तो हमारे साथ ताउन करें। राशन पानी का हो सके तो कर लें। इंशाल्लाह। नाज़रीन, खुदा के लिए ये पर्दादार और इज्जतदार लोग हैं, और आपको पता है ये वो जो हैरत होती है कि नौजवान हो के नफ्स को करके कह रहा है। खुदा के लिए आप फैसला करें, और ऐसे भाई की ये नौजवान है, देखें आप किसी को कुछ करवा के देना, पाकिस्तान में हुकूमतों को इनको पैसे देने से आज बेहतर है पाकिस्तान में छोटे छोटे लोगों को मवाके लगा के दें, ताकि उनके बच्चे 10 दिन 10 साल भी खाए ना, वो आपको दुआएं दें। खुदा के लिए ऐसे बहन भाइयों का आसरा बने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर वीडियो को शेयर करें, किसी नेक तक पहुँचे और ऐसे लोगों की मदद करें। आगे फैसला आप करें, अल्लाह निगहबान।